अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में नाज़माबाद के इलाके को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। इस इलाके में हमेशा से जो लोग रहते आए हैं उन्हें एक अच्छा और बाइज़्ज़त और तहज़ीब याफ्ता शहरी समझा जाता रहा है, मगर बदकिस्मती ये है कि इस वक्त नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में जो शहरी हैं वो जिस अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इस दौर में जब लोग जदीद सहूलियात की तरफ जा रहे हैं तो मुजाहिद कॉलोनी के लोग बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से भी महरूम हैं। अगर हम बात करें सबसे बुनियादी ज़रूरत पीने के पानी की तो वो इस इलाके में नहीं है। बिजली की तो वो इस इलाके में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर बात करें गैस की कि जिस पर हमने अपना नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना पकाना है, तो वो अब इस इलाके में नहीं आ रही है। साफ़ सुथराई की बात करें तो जा बजा कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। ये तमाम तर मसाइल इस वक्त मुजाहिद कॉलोनी नाज़माबाद के शहरियों को परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं। बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं इस इलाके में, सियासी जमात के लोग भी यहाँ वोट लेने आते हैं, पर वो सब क्या कर रहे हैं आज हम उनसे भी बात करेंगे और मुजाहिद कॉलोनी के रिहाइशों से भी बात। मुझे ये बताएं कि इस इलाके में कौन सा मसला नहीं है? इस इलाके में सारे ही मसले हैं, ठीक है। गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं है। बिजली जो है ना 2 घंटे 3 घंटे होती है और पूरे दिन जो है ना लाइट नहीं होती है। लोड शेडिंग का मसला है। उसके बाद आपका ये सेवरेज का मसला है। उसके बाद आपका ये गली में कूड़े का कचरे का मसला है। उसके बाद आपके पूरे इलाके में गैस तो किसी भी घर में नहीं आती। और पीने का पानी वो रह गया, पीने का पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बचा क्या है? ना गैस है, ना सेवरेज सही है, ना सफाई है, ना पानी है। गरीबों को ये ख़त्म करने की प्लानिंग है। अच्छा जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ NFK इंडस्ट्री कंपनी में। तो मेरे भाई जब सुबह अपने इंस्टीट्यूट जाते होगे, जहाँ भी पढ़ते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले उठते ही सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? गैस का। नाश्ते में। अच्छा। उसके बाद पानी का। हाँ। उसके बाद आपके लोड शेडिंग का। सुबह उठते ही 6 बजे लाइट नहीं होती है। सुबह लाइट ही नहीं होती है? अच्छा जी। उसके बाद आपके इलाके में जब लाइट ही नहीं होगी, बिल नहीं भरते होगे तुम बिजली का? नहीं, बिजली भरते हो जी। फिर भी बिजली नहीं आती? बिजली नहीं आती है। गैस का नहीं भरते होगे? गैस का भी भरते। गैस का पानी का बिल आता है? पानी का बिल भी आता है। सारे भरते हैं? सारे भरते। और चीज़ एक भी नहीं आ रही है? चीज़ एक भी नहीं आ रही है। अच्छा जी, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सफाई है। कोई एक चीज़ तो होगी? एक चीज़ भी नहीं है सिवाय मौत के। ये हालत हो गई है। बस हाँ, यही है, बस यही रह गया। बस मौत बर के कफन पे शके, बस। और क्या बयान कर सकते हैं भाई? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है इधर। हमें क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। ये देख लो, कचरे, आग लग जाती है, कोई भी आता है आग लगाता है, सारा धुआं हमारे घरों में। इधर आएंगे अभी हमारी दुकानों पे मसले चलने, दुकानों के लिए आ जाएंगे। ये जो मसले चल रहे, हमारे को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और हमारे साथ बहुत मसले हैं। गटर उबल जाते हैं, कभी क्या हो जाता है भाई। कोई आता ही नहीं है। एक बंदा तो कोई आया हमारी राय ले, कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता भाई। यहाँ अब तो बल्दियाती नुमाइंदे भी आ गए ना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कभी पूछते हैं? अच्छी बात के बिल भी भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं भाई। हमारे कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं। आप आके देखें, हर घर पे मीटर लगा हुआ है। आप बिल भी भेज रहे हैं, हम बिल भी पे कर रहे हैं, तो फिर लाइट क्यों नहीं दे रहे आप? वोट लेने आते हैं? वोट तो बड़े मजे से आते हैं, बोला आ जाओ पकड़ लो झंडा, चलें फिर। यही काम है हमारा। और वोट लेने के बाद फिर वो बोलते हैं अपने अपने रास्ते, हम अपने ही रास्ते लगे में। देख लो, हीरो थे जीरो रह गए। हाँ? हीरो थे जीरो रह गए। ये हाल हो गया? हाँ, ये हाल हो गया। कोई 2-4 घंटे 5 घंटे तो गैस आती होगी, आती ही नहीं है? नहीं, गैस तो जब से ये कटिंग हुई है गैस बिल्कुल बंद हो गई। 1 मिनट के लिए भी नहीं आती है? गैस बिल्कुल बंद हो गया, पानी भी बंद हो गया, लाइनें असल में मिक्स हो गई हैं। पानी आ चुका है कैसे? अच्छा चलो, बाकी चीज़ों की तो मैं बात करता हूँ। अगर गैस आ ही नहीं रही है तो घर में खाना पकाना, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, पानी गर्म करना है नहाने के लिए, ये सब
सब सिलेंडर पे हो रहा है। जी बिल्कुल, सब सिलेंडर पे हो रहा है, सब कोई सिलेंडर ला रहे हैं। पहले यहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी जीते हुए थे, हमने 5 साल उनका चेहरा भी नहीं देखा है यहाँ पे कभी क्या भी कह रहे हो? पहले कितनी दुकानें थी सिलेंडर की? सिलेंडर की सिर्फ एक दुकान थी, अब जो ना 6-7 सिलेंडर की दुकानें हैं, क्योंकि पूरे इलाके में गैस नहीं है, इसीलिए 7-8 दुकानें हो गई हैं। जी हर कोई जो ना सिलेंडर पर गुजारा कर रहा है। यार तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर सारा महीना ही मैंने सिलेंडर पे गुजारना है तो कितना खर्चा आता होगा अंदाजन? खर्चा तो इतना आता, बोलते रहे भाई, बच्चों को भूखा सुलाना पड़ रहा है, क्या करें? 270-75 रुपए है गैस, तो कितना किलो भरवानी पड़ रही है महीने में? महीने में चलो महीने के नहीं, मुझे हफ्ते का बताओ। हाँ, डेली का हफ्ते बताओ। में 7 दिन होते हाँ। तो 7 किलो गैस जो है ना आपको हर हफ्ता डलवाना पड़ता है। मतलब 10 दिन का 2700 रुपये हो गया, 2700 और ये 3-6-9 के करीब महीने का हो जी। गया। 9,000 रुपये सिर्फ गैस की मद में गैस दे के रहा मद हूँ। में अच्छा चलो 9,000 रुपये तो निकाल दिए। मेरी तनख्वाह है जनाब 50,000 रुपये, मिसाल के तौर पे मैंने 9,000 निकाल दिए कि यार गैस के निकाल देता हूँ, खाना तो बन जाएगा। अच्छा फिर पानी की बारी आएगी, पानी कितना एक दिन में कितना कैन खरीद रहे हो? तकरीबन 10-12 कैन खरीद। एक दिन में 10-12 कैन? फैमिली बड़ी फैमिलियाँ बहुत है ना, कितने का कैन है? थोड़ा पीछे। इधर 50 रुपए कैन चल रहा है। 500 और 600 रुपये का कैन एक दिन में? जी यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, हालांकि सही कमा रहा हूँ, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मुझे रोज़ाना 600 का पानी खरीद रहा हूँ तो ये सारा महीना इसी तरीके से रोज़ाना कैन जी खरीद रहे जी हैं। और बर्फ अलग लेनी पड़ रही है भाई। जो बर्फ हमें 20 रुपए की इतनी सारी मिल जाती थी, अब बर्फ इतनी सी मिल रही है 20 रुपए की, इतनी छोटी सी, उसको डाल के पानी में वो वैसी पानी हो जाती है। अच्छा 9,000 रुपये मैंने गैस के निकाले, 600 बता रहा हूँ मैं, 500 रखता हूँ, 15,000 रुपये पानी का हो गया महीने का ये। तो ये 9 और 15 कितना हो गया भाई? 9 और 15 24,000 रुपये। 2400 नहीं, 24,000 रुपये। सर मुझे यहाँ मकामी जो लोग हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि एक अंदाज़न हम रोज़ाना 1 किलो गैस भरवा रहे हैं सिलेंडर में, तो कोई 9,000 रुपये के करीब गैस पड़ रही है। और अगर 5-6 लोग हैं घर में तो 10-12 कैन आ रहे हैं जो 500-600 रुपये के पड़ रहे हैं। 15,000 रुपया ये हो गया। यहाँ के लोग सिर्फ गैस और पानी की मद में 15,000 रुपये बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या अच्छा कमाने वाले लोग हैं सारे? भाईजान देखें, यहाँ के लोगों को तो वैसे ही भगाया जा रहा है यहाँ से। ये कटिंग होना, ये गैस बंद करना, बिजली बंद करना, ये सब क्या है, आवाम यहाँ से भाग जाए। आवाम यहाँ से भाग जाए, बिल्डरों को यहाँ पे मौका मिल जाए, सेंट्रल है यहाँ पे इमारतें बन जाएं, ये चक्कर चल रहा है भाईजान। असल कहानी ये अब ये इतने मकान टूटे हैं, आपको क्या लगता है आबादी कितनी पुरानी है? ये 1971 की जंग हुई थी, 1974 में यहाँ वो सामने हमारा मकान था, टूट गया भाईजान, रोड पे था। कि हमारे दादा ने 1974 में पक्की छत डाली थी RCC। वो तो सारे हम आए थे उस वक्त जब ये सारा मामला हो रहा था। मैं इस वक्त इलाके की जो मौजूदा सूरत है, क्योंकि इंसान तो बस रहा है ना फिलहाल यहाँ पे, रह तो रहा है ना। तो ये उन्हीं बिजली का बिल कितना आ रहा है? उन्हीं इंसानों को तो जीना आराम कर रहे हैं ये लोग। बिजली का कि बिल कितना आ इंसान रहा यहाँ है? से भाग जाए भाईजान। बिजली का बिल तो पता नहीं कौन कौन से टैक्स लग के आ रहा है भाई। अंदाजन एवरेज कितना आता है आपका? भाई पहले आता था बिजली का बिल, आज से आप 4, 5, 6, 7 साल पीछे चले जाओ, जितना बिल आता था उसका डबल का उसका ट्रिपल आ रहा है। 10,000 आता है? हाँ तकरीबन इतना आ रहा है, 7,000, 8,000, कभी 6,500। 8,000 एवरेज है। हाँ तो भाईजान कैसे बिल भरे? यहाँ खाने को नहीं है लोगों के पास, बिल कहाँ से भरे हैं वहाँ? बेरोजगारी इतनी है, जो चीज़ देखो वो महंगी है, जो चीज़ देखो वो महंगी अच्छा ये है। पानी कितना अरसा हो गया कि पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अरसे की बात तो ये है कि मैं इस इलाके की आपको पूरी एक नॉलेज समझाता हूँ। ये 7 नंबर से लेके 20 के अंदर ये लाइन टूट गई है, ठीक है। उसके अंदर गटर का इतना काला पानी आ रहा है। तो वहाँ पे यहाँ पे कोई पूछने वाला, वाटर बोर्ड वाले, कोई भी ऐसा इदारा और कोई ऐसी सियासी तंजीम जो यहाँ पे आना पसंद नहीं कर रही। अभी हमने कुछ मोहल्लेदारों ने मिलके जमात इस्लामी के को बंदे थे वसी भाई, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने यहाँ पे आके वहाँ पे एक जगह से वो टुकड़ा टूटा हुआ था वो एक जुड़वाया उन्होंने। जब ये घर बिस्मार किए थे तो सबसे पहले जब घर तोड़ने से पहले उसका कनेक्शन काटना चाहिए, बिजली का कनेक्शन काटना चाहिए, ठीक है, गैस का कनेक्शन काटना चाहिए। अभी जो यहाँ पे गैस लीक है
वो ऐसे कनेक्शन काट के छोड़ दिया। अगर बच्चे वगैरह अभी हल्के फुल्के मौसम जैसे हो रहा है, वो आग वगैरह जलाते हैं तो स्माइल गैस कितनी आ रही है, धमाका हो सकता है ऐसे तो? धमाका हो सकता है, ये पूरी आबादी बर्बाद हो सकती है। इतना यहाँ यानी कि आगे धमाका लीकेज से। है गैस की? ये अच्छा। पूरी पट्टी जो आगे तक है गैस यहाँ पे लीकेज है। अगर मैं अभी जाऊंगा लीकेज मुझे मिलेगी, महसूस आपको होगी? लीकेज की महसूस होगी, आपको आवाज़ भी आएगी। और ऐसा गटर का पानी उसके अंदर मिक्स होता है तो लाइनों के अंदर गैस के पानी भी घुस जाता है, तो लोगों के घरों में गैस भी नहीं आ रहा। ठीक है, लोड शेडिंग के हवाले से सुबह फजर की नमाज के टाइम लाइट जा रही है, ठीक है, जोहर की नमाज के टाइम लाइट जा रही है, असर की नमाज के टाइम लाइट जा रही है, मगरिब की नमाज के टाइम लाइट जा रही है। मेरे भाई होती कब है? होती है इस टाइम में तकरीबन 1 घंटा लाइट आती है बस। सुबह 1 मिनट, ये 11 बजे ये लाइट जाती है, 2:30 बजे आती है, फिर ये 4 बजे जाती है, फिर ये 7:30 पे आती है, फिर 7:30 बजे जाती है। गैस जो इलाके में नहीं आ रही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो लीकेज बड़ी हुई हुई है उसे कोई रिपेयर करने ही नहीं आया। उसको रिपेयर करने के लिए नहीं आ रहा, बिल प्रॉपर भेज रहे हैं। ये ऐसे इदारे हैं जितने नाहल किस्म के हैं कि लोग बिल भेजना पसंद करते हैं, उस लीकेज के ऊपर काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है। कभी कंप्लेन की आप लोगों ने? 1000 कंप्लेन की है, लोगों को बोला है जाके। क्या बोलते हैं? भाई आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हफ्ते बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे। अच्छा। और बिजली का बिल इतना भेज रहे हैं, जब लोड शेडिंग 12 घंटे 14 घंटे लाइट है, 10 घंटे लाइट नहीं है, तो फिर बिल किस चीज़ का आ रहा है? मुझे ये बात बताओ। किसी का 15,000 का, किसी का 40,000 का, किसका 35,000 रुपये का। अब इधर रोटी खाएंगे बिल भरेंगे। पानी एक तो कभी आता नहीं है, और अगर कभी आता है तो गटर की लाइन उसमें मिली हुई तो गंदा पानी आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। कितना अरसा हो गया पानी इसी तरीके से आ रहा है यहाँ पर? तकरीबन पानी वैसे तो 15 साल से ही नहीं आ रहा है। 15 साल से? 15 साल तकरीबन हो गए। अच्छा। और जो साल गुजर गए, और जो आ रहा है, जिस जगह में आ रहा है वहाँ तो यही नदी जैसा गटर का पानी आ रहा है। कितने कैन खरीद रहे हैं रोजाना? वैसे मेरे घर में तो तकरीबन ऐसे तो बोर का पानी भी है, इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए जो ना रोज़ाना 5 गैलन लेने पड़ते। कितने का एक है? एक जो है ना अभी 40 रुपए का एक दे रहे भर के, तो 200 रुपए का पानी हो गया ये तो यही बात है ना। ऐसे ही है। 200 रुपए का एक गैलन, हमें 3-4 गैलन जो है ना हमें 200-300 रुपए का पानी पीने के लिए मिलता है, पीने का खरीदना पड़ रहा है। और इस्तेताद लोगों की है नहीं इस वक्त इतनी। अच्छा ये देखें, ये इस वक्त मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये पूरा गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है इसके अंदर, पीने के पानी के अंदर, सेवरेज लाइन के अंदर। अफसोस की बात यह है कि जिस किसी से मैं बात कर रहा हूँ वो सारे वो मसले बता रहा है जो एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात है ना, उनमें से कोई एक ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है। और अब इस इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस मसले में अपना क्या किरदार अदा किया है, उनसे भी बात करेंगे। मैं ज़रा इलाके की इस वक्त मज़ीद सूरत हाल दिखाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। हमारे इलाके में इस वक्त कौन कौन से मसले ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी को मुश्किल किया हुआ है? ज़िंदगी का मुश्किल का मायना यही है मेरे भाई साहब, यहाँ पे जो लोड शेडिंग चल रही थी वहाँ वो ख़त्म होने वाली थी, फिर अचानक ऐसा हुआ, कुंडे लोगों ने लगाए हुए थे, सारे कुंडे हटा दिए उनने। हाँ, अभी ये मसला ये आ गया है, मतलब बिल ऐसा महंगा आ रहा है लोगों का, घर का, किसी का 15 है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, ऐसे आ रहा है। और गैस का तो बस पूछो ही मत, मतलब फजर में चला जाता है, फिर आता है तकरीबन मेरे ख्याल से शाम को आ जाता है, कभी 10 बजे चला जाता है। रोज़ाना कितना किलो गैस खर्च हो रही है? आधा किलो, 1 किलो? तकरीबन होती है 8 किलो के करीब हो जाती होगी, पूरा इलाका ही है। एक घर में पूछ रहा हूँ मैं, अगर एक घर के अंदर होगा तो फिर तकरीबन किलो के हिसाब से ही होगा। 1 किलो रोज़ाना इस्तेमाल हो रही है? हाँ, तो वो खाना 270 रुपए किलो है। सुबह का नाश्ता, दिन की रोटी, फिर रात का खाना, दूध जो सब सिलेंडर पे पक रहा है। बोलते हैं जिससे प्यार किया वो दिल्ली चली गई, जिसको दिल दिया वो पिंडी चली गई, बाद में सोचा खुदकुशी कर लूँ, सुच में उंगली दी बिजली चली गई। समझो बात को सर।
ये हाल है। अच्छा, ना तो पूछना आता है। हाँ। बोलता है किसी को रोग मार देते हैं और किसी को शोक मार देते हैं, आदमी खुद नहीं मरते बेहाल लोग मार देते हैं। अली का नाम लेके कागज़ पे कलम रखा है, ऐसा लगता है कि जन्नत में कदम रखा है। हम तो हर तूफानों से गुजर जाते हैं दोस्तों, जब मेरे अल्लाह को पुकारा उसने हमारा भरम रखा है। भरम रखा है। चलें ना जी, अल्लाह सुकून से ही, चाहिए, अल्लाह से ही ना सुकून उम्मीद है, चाहिए, ना अल्लाह करार पे ही चाहिए। यकीन है लोगों को। इस वक्त जो मैं यहाँ की सूरत हाल देख रहा हूँ ना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस महंगाई के दौर में अगर एक शख्स रोज़ाना 200, 400, 500 रुपए का पानी ख़रीदे, फिर रोज़ाना 270, 300 रुपए की गैस डलवाए, तो ये हज़ारों रुपए महीने का बनता है। और ये सब मुतवस्सित तबके के लोग हैं जो कि 30-35 हज़ार, 40 हज़ार महीने का कमा रहे हैं। तो ये बुनियादी जो रियासत की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जिन सहूलियात को फ़राहम करना, जब हुकूमत वही नहीं दे पा रही, तो ये अपने जो महीने भर की कमाई है वो आप यकीन कीजिए कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पानी, गैस, बिजली और इस तरह की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। एक दिन आता, हफ्ते में एक दिन आता, 2 गाड़ी उठा लेता, बाकी सब ऐसे छोड़ देता। और पानी, इतना पानी है इसके अंदर, पता नहीं सीवरेज का लाइन टूटा हुआ है या लाइन का वो टूटा हुआ है। लोग बहुत परेशान है, गुजर ही नहीं सकता। नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो कपड़े ख़राब हो रहा है। तो सारा ये जो है ना, इसको साफ़ करवाए, ये मेहरबानी है आपकी। अच्छा चाचा जी, अब ये इशू जो है ना वो मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वैसे मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ नाज़माबाद का, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सेवरेज का, उनको मैं आज, जैसे मुझे पता नहीं था कि इधर इशू है, मैं अपने रूटीन विज़िट पे ही हूँ, लेकिन अभी अब जैसे उतरा हूँ तो पता चला है, तो मैं ये उनको आइडेंटिफाई करके बताते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्द हल हो जाएगा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह को अजर देवे। एक दिन पानी आता है ना लाइन में, इतना पानी आ जाता है, रोड इतना पानी से पूरा इलाका भर जाता है। इसी को वो लाइनें टूटी हुई है, उनको बनाने के लिए नहीं आ रहे। इनकी कंप्लेनें भी की हैं, बस आते हैं गाड़ियाँ, बस 1-2 गाड़ियाँ उठाएंगे चले जाते हैं। कंप्लेन आपने किसको की है वैसे? केडी वाले, अपना वाटर बोर्ड वाले। कभी आते हैं वाटर बोर्ड वाले? नहीं ना, कोई नहीं आता है। लेकिन आके खड्डा करते हैं, देखते हैं, वापस खड्डे को बंद करके चले जाते हैं। हम मुजाहिद कॉलोनी में इस वक्त लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। जिस किसी को मैंने माइक लगाया है उसने या तो ये कहा कि जनाब बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, गैस नहीं आता, साफ़ सुथराई नहीं होती, तमाम मसाइल मुझे लोगों ने गिनवा दिए हैं। एक मतलब ये देखकर अच्छा लगा इस वक्त जब इलाके के विज़िट पे थे, तो जो इस इलाके के सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर साहब में डॉक्टर आसिफ अली साहब, ये यहाँ रूटीन विज़िट पर आए, तो लकीली हमें मिल गए। तो हमने कहा इनसे भी बात करें, सर कोई मसाइल इनके आप हल करने के इख्तियारात रखते हैं, इरादा है, नहीं है, या लोग ये सिर्फ ऐसे ही शिकायतें करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि बीइंग सुपरवाइज़र ऑफ दी सब डिवीज़न, जो भी शिकायत आती है मेरे पास भी बहुत आती रहती हैं, चाहे वो सेवरेज की हों, चाहे वो आपकी सॉलिड वेस्ट की हों, तो हम क्या करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं। कोशिश ये होती है कि उसको परसों भी करते हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुँचा के दम लें। अब जैसे आज मैं रूटीन विज़िट पे हूँ, अनफॉर्चुनेटली वाकई सामने आप देख रहे होंगे आपके कैमरामैन के पीछे कि वहाँ सेवरेज का निज़ाम भी ख़राब है, प्लस में जो सॉलिड वेस्ट की जो कचरा कुंडी है वो भी लगी पड़ी है। तो वाकई ये एक खस्ता हाल है। मैं आपके जो नोटिस अभी मिला है इनके चैनल के थ्रू, वो मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचाता हूँ। उम्मीद ये रखता हूँ कि कंसर्न अथॉरिटीज़ इसमें इंटरेस्ट लेके जल्द अज जल्द इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इदारे को लिखते हैं कि जनाब यहाँ पर लोगों को ये मसला है, आप ये मसला हल करें, और उस पर बार बार लिखने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो फिर आखिरी हल क्या होता है, उसका क्या इक़दाम उठाया जाता है? देखें, अमूमन मसाइल हल हो जाते हैं। अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर कराची हैं, उनकी बहुत सारी क्या कहते हैं कोशिश ये है कि आवाम को जल्द से जितना हो सके जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। उसका मैं एग्जांपल आपको ये भी देता हूँ कि आजकल हमारे जो प्राइसेस हैं बिल्कुल डाउन हो गई हैं, तकरीबन वेजिटेबल की। अच्छा काम हुआ है उसमें। बिल्कुल। इसी तरह दूसरे मसाइल भी हैं, उनके लिए अभी हमारे जो निगरान हुकूमत है, हमारे CM साहब हैं, उन्होंने एक पोर्टल भी दिया हुआ है कि जिसको भी जो शिकायत है उस पर दर्ज कराएं। और मैं आपको बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि हमारी हुकूमत जो अभी निगरान है वो फौरी क्या कहते हैं रिलीफ दिलाने के लिए बिल्कुल ही आगे है। मैं इनको भी कहूँगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज कराएँ। कोशिश होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास ही आती हैं, हम उन डिपार्टमेंट के थ्रू जल्द से जल्द इनके जो मामलात हैं वो सही करवा लेंगे। अच्छा सर, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर, आप इस वक्त इलाके के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह, इनसे तो डेली बेसिस पर आपका रब्ता होता होगा,
क्या इतना आज हो सकता है कम से कम कि यहाँ पर जो ये फ़िलहाल कचरा पड़ा हुआ है, ये आप चेयरमैन से या काउंसलर इलाके के जो हैं उनसे कहकर आज ये मसला तो हल करवा दें, बाकी आगे का देखा जाएगा? देखें, मैं अभी जैसे इसको देखा है, मैंने अभी कोशिश की ट्राई करने को कांटेक्ट करने की, लेकिन हुआ नहीं है। जैसे कांटेक्ट होता है मेरी यही कोशिश है कि इसको एटलीस्ट साफ़ करवा दें ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। बाकी इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जो मुजाहिद कॉलोनी को डेमोलिश किया गया है और अभी शायद कोर्ट का भी हुक्म आया कि फर्दर कंप्लीट किया जाए, वो अभी हमें हुक्म नहीं हुआ। हो सकता है कि इनकी पाइपलाइन जो है वो टूट गई हो। इसका मुस्तकिल हल के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी फौरी रिलीफ के लिए भी हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, यहाँ पर लोग परेशान ज़रूर हैं, पर जो अब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात हुई, डॉक्टर आसिफ अली साहब से, इनका ये कहना है कि जो लोग भी शिकायत लेकर आ रहे हैं उससे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ फॉरवर्ड किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। आज इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि यहाँ पर जो कचरे का इस वक्त अंबार लगा हुआ है जिससे शहरी परेशान है, तो कम से कम कोशिश करके आज इस कचरे को तो यहाँ से साफ़ करवाया जाएगा। बाकी रही पानी, मीठे पानी की बात या गैस की बात, तो खुद असिस्टेंट कमिश्नर ये कह रहे हैं इलाका मकीनों के कि वो अपनी शिकायत, तहरीरी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएं ताकि उस पर वो अपना किरदार अदा करें और जो इदारे हैं उन पर दबाव डाला जाए कि वो शहरियों को रिलीफ दें, चाहे वो वाटर बोर्ड का इदारा हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा हो, सुई गैस का इदारा हो। जब कंसर्न इदारों को एक तहरीरी शिकायतनामा जाएगा और यहाँ के जो सब डिवीज़न के सुपरवाइज़र हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जब ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई हल ज़रूर सामने आएगा। मैं के इलेक्ट्रिक वालों से बात करके अगर उसमें वाकई मीटर रीडिंग में कोई इशू आ रहा है तो वो हल कर देंगे। वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। हमारे तालका नाज़माबाद के इलेक्ट्रिक वाले हमारे जानने वाले हैं। मैं उनसे बात करके आपके जो मसाइल हैं मुझे बंच में दे दें, आप सबके मीटर के बिल जो सर पंच में भी देंगे, पहले भी दिए हैं जो आपसे पहले जो थे। पहले के बात करना बड़े साहब, मुझे ये बताएं कि ये तो आपको सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपको मालूम है कि ये पानी का मसला या ये दीगर जो आपके मसले हैं, जी हाँ, असल टारगेट कौन है? आपको किससे बात करनी है, आपको मालूम है ये बात? भाई असल टारगेट ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है इलाके के, ये तो है। वाटर बोर्ड के सबसे बड़े जिम्मेदार जो मरकज में ऑफिसों में बैठे हुए वहीं जाएंगे ना, वज़ीर आज़म के पास तो नहीं जाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं आपके इलाके में? ये बल्दियाती नुमाइंदे जब से बने यहाँ पे कोई आया ही नहीं, नजर ही नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, यूसी चेयरमैन, भाईजान कोई भी नहीं आया। जब आते हैं तो या तो तराजू लेके आ जाते हैं, कोई किताब लेके आ जाता है, कोई हल लेके आ जाता है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आज तक हमने नहीं देखा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। चेयरमैन साहब जो हैं या वाइस चेयरमैन, थोड़ा सा जगह दीजिएगा, वाइस चेयरमैन साहब जो है क्या ये इस इलाके में नहीं रहते या उनके घर में आता है पानी? रहते होंगे, हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं वो, बाकी वो यहाँ नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। नहीं। कभी आप लोगों ने कंप्लेंट करने की कोशिश की है? जब यहाँ केडीए वाले आके यहाँ पाइप लाइन का यहाँ से यहाँ तक, कैमरे से यहाँ तक का पूरा तोड़ के पीस लगा रहे हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता है उनको कहाँ से लीक है, कहाँ से ये सही है। आगे तक भी मिट्टी डाली, उसने पाइप लगा दिया, जोड़ दिया, खत्म, जाए चलो अल्लाह हाफिज। बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है अवलीन, क्योंकि ये बल्दियाती मसाइल हैं कि कचरा साफ़ करवाना है या जनाब पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। तो जब इन्हें मुंतखब किया है आवाम ने, इन्हें वोट डाला है और अब ये मुंतखब होकर आएँ, तो अवलीन ज़िम्मेदारी इनकी है कि ये इन मसाइल को जो है वो देखें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये मसाइल हल कराए जाएँ। बदकिस्मती ऐसी है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जो नुमाइंदे हैं उनका यहाँ आना बहुत कम होता है। कंप्लेन कहाँ करनी है, किसको करनी है, ये बुनियादी बात भी शहरियों को नहीं मालूम है। अगर यही नहीं मालूम होगा कि हमने पानी के लिए कहाँ जाना है, हमने सीवरेज के लिए कहाँ जाना है, हमने कचरे के मसले के लिए कहाँ जाना है, तो फिर मसला हल कैसे होगा? तो मेरी अपील है, अगर मेरा शो देख रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदे जो इस इलाके के हैं, खुदारा वो अपने इलाकों में आएँ, अपनी यूसीज़ में आएँ, जो काउंसलर्स हैं, जो यूसी चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर आएँ और जनाब वो इन लोगों की परेशानियाँ सुने ताकि इनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, इन्हें कम से कम ये एहसास तो हो कि हमारी सुनवाई हो रही है। नाज़रीन, उम्मीद तो यही करते हैं कि अब यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं वो लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उसका इजाला करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद जब हम वापस आएंगे ना, तो मैं आपको ज़रा दिखाऊँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इलाके के मसाइल,
तो मैं उसकी हकीकी शक्ल भी दिखाऊंगा कि अगर कचरा है तो वो कितना है, सीवरेज है तो वो कितना है, ताकि अरबाब इख्तियार जो है ना उनको भी नज़र आए। बेटा पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात ये है कि ये देख रहे हैं आप कचरा, इतना कचरा है कि यहाँ से आप गुजरेंगे तो आप अपने नाक के ऊपर हाथ रखेंगे, इतनी बदबू आती है। और ना जाने कितने वक्त से ये कचरा यहाँ पड़ा हुआ है और लोग डाल कर चले जाते हैं। हत्ता कि ये नाज़माबाद बड़ा खूबसूरत इलाका और माशाल्लाह यानी फर्स्ट टाइम है। तो मिसालें दी जाती थी। मिसाल कि पूरे पाक अगर कराची की बात करें तो सबसे पहले नाज़माबाद का एक स्टार्टिंग होता है, उसके बाद चाहे तारिक रोड, बहादराबाद, नर्सरी, सोसाइटी, डिफेंस का एरिया। आज ये कैसा हो गया? आज ये कचरे का ढेर बना हुआ है। अच्छा, जिसे डिफेंस से मिलाया जाता था, जिसे डिफेंस के साथ, बल्कि डिफेंस इसकी नकल किया, डिफेंस इसकी नकल किया गया। बिल्कुल ये वो इलाका है। बेटा पानी की यहाँ किल्लत हो गई, 2 दिन छोड़कर पानी आता और उसके अंदर भी कीड़े मुयस्सर हो जाते हैं। कीड़े और गंदा पानी, साफ नहीं। अब बड़े लोग तो यूज़ कर सकते हैं, मिनी बॉटल ले लें, लेकिन हम प्याज की रेडी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? लिहाजा हुकूमत से हमारी पानी का नेमुल बदल क्या है? फिर आपके पास कैन ले रहे हैं, जाहिर है फिर मजबूरी है। कितने का कैन है? देखें ये खुला पानी ले रहे हैं, कैन की भी हिम्मत नहीं है जो वो भर कर देते हैं हमें 50 रुपए में, 60 रुपए के अंदर पानी भर कर देते हैं साफ पानी। अगर वो बच्चों को 200 रुपए लग रहे हैं रोजाना तकरीबन, अगर ऐसे समझे तो 300 रुपए लग रहे हैं पानी के। 9,000 रुपए महीना सिर्फ पानी की कीमत है? पानी की कीमत है। अगर वो पानी पिलाते हैं तो मुझे मालूम है हमने डॉक्टरों की दिहाड़ी बनानी है। अगर वो डॉक्टरों की दिहाड़ी बनेगी, बच्चे बीमार होंगे, उन्हीं के पास पानी पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। सेवरेज का जो पानी यहाँ आ रहा है वो आप कभी अगर नोट करें, अभी तो पानी कल आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा था। भला उनका थोड़ी रिक्वेस्ट मतलब वो पानी यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका आना ना आना बराबर है। हाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं उससे। अच्छा, आप अभी इस एरिया में जाएंगे, ना जाने कितने बच्चे बीमार पड़े होंगे। सर बच्चे बीमार हो रहे हैं? जी बेटा, अभी मैं जिंदा मिसाल दिखा देता हूँ, मेरा बेटा चल कर देख लो। वैसे मरोड़े आते हैं, उसको लेटरिंग हॉस्पिटल वाले भी नहीं ले रहे हैं उसको। क्या उम्र है इसकी? 21-22 साल उम्र है। पेट का मसला हो गया? पेट का मसला है उसका। यही पानी की वजह से? पानी की वजह से। क्या कर रहे हैं फिर? कैसे पानी कहाँ से खरीद रहे हैं? कौन सा पानी खरीद रहे हैं? पानी ये मिनी वाटर वगैरह या बोतल ले लेते हैं, पी लेते हैं। 20 से 30 रुपए की बोतल है। अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ। कितना खर्चा हो रहा है रोजाना पानी की मद में? ये 200-300-400 रुपये हो जाता है। 8 बच्चे हैं, क्या गुजरेगा मेरा? सर अगर बुरा ना माने, क्या इनकम है महीने की आपकी? इनकम तो हमारी आलू प्याज बेचते हैं 700, 800, 900, 1000 रुपये। उसमें से 200-300 पानी का निकाल दें। और गैस और रोटी तो अल्लाह ताला ही दे रहा है, बस गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। सिलेंडर रखा हुआ है? नहीं, सिलेंडर भी नहीं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। थोड़ी सी जगह दीजिएगा। लकड़ियाँ जला रहे हैं भाई। हाँ, गैस तो जो 1950 में जलती थी, हाँ वही जल रही है अब। सिलेंडर गैस भरने की इस्तेदात नहीं है। बिल्कुल ही तमन्ना नहीं है भाईजान। किराए के मकान किराया अलग देते हैं, सिलेंडर के अलग दें, पानी अलग भरे, इतना कमाते ही नहीं। 1800-1200 रुपये बड़ी मुश्किल से सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे बढ़ते हैं, जब जाके 1000-1200 रुपये मिलते हैं। तो ये इसमें से सिलेंडर 300 का भरवाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये पानी के कैन कितने खरीद रहे हैं? भाई कभी 150 का भी ले लेते हैं, कभी 100 का भी ले लेते हैं, भाई 200 का भी आ जाता है, 50 का भी ले लेते हैं। मतलब अगर 1000 रुपए कमा रहा है तो उसका 200-300 रुपए इसी में चला गया। जब 200 रुपए का लेते हैं, अगर नहीं होते तो फिर 50 रुपए का पानी दिलवा। क्या सूरत हाल है? अच्छा ये देखें जनाब, अम्मा 1 मिनट रुकिएगा। ये कहाँ लेके जा रही हैं लकड़ियाँ? ये लकड़ियाँ लेके जा रही जी? मूसा कॉलोनी। क्या करेंगे इन लकड़ियों का? गैस नहीं आ रहा बेटा, क्या करूं? तो ये इससे खाना बनाएंगी, चूल्हा जलाएंगी लकड़ियों से? सिलेंडर नहीं रखा हुआ है? सिलेंडर भी रखा है, महंगाई इतना आ रहा तो क्या करूं? कितने की गैस डलती है उसमें रोजाना? है 2 किलो गैस डालता है। 2 किलो गैस तो अम्मा 600 रुपए के करीब हो गई। तो क्या करूं बेटा, फिर इसलिए तो लकड़ी ले जा रही। कहाँ से लेकर आती हैं? कितनी दूर से लेकर आई हैं लकड़ी? जहाँ मिलती उधर ही काम करती हूँ बंगला में, फिर लेके मिल जाता तो ले ले। अंदाज़ा लगाएं, ज़रा तसव्वुर करें कि ये बुज़ुर्ग खातून है,
और ये किसी घर में काम कर रही थी, वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आई हैं। ये आपको आज से 40-50 साल पुराना दौर याद आ जाएगा। कहना ये है कि सिलेंडर रखा हुआ है घर में, पर उसमें गैस भरवाने की अब इस्तात नहीं है। 2 किलो गैस, लाजमी बात है जब आपका खाना दिन का, रात का, सुबह का नाश्ता, बच्चों का दूध गर्म करना है, अब सर्दियां आ रही हैं, पानी गर्म करना, सब सिलेंडर पे होगा। तो 2-2.5 किलो गैस, और गैस इस वक्त 270-75 रुपये किलो है जनाब। तो 600 रुपये सिर्फ गैस की मद में आदमी कहाँ से निकालेगा? ये लकड़ियाँ लेकर आ रही हैं सर। यहाँ इस महंगाई के दौर में अगर मैं रोज़ाना सिर्फ 1 किलो गैस डलवाऊँ और 200-300 का पानी डलवाऊँ तो बर्दाश्त कर लेगा नौकरी पेशा आदमी? सर एक छोटी सी बात है, 1000-1500 रुपये लोगों की दिहाड़ी है, ठीक है, एक मजदूर की, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा आप बताओ? एक मैक्सिमम अंदाज़ा आपसे पूछता हूँ, घर का कम से कम 2 से 2,500 रुपये तो खर्चा है पूरे दिन का। बिल्कुल है। गवर्नमेंट को एहसास है। तो यहाँ तो सारे काम आवाम खुद ही कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पानी भी खुद खरीदना है, गैस भी खुद खरीदनी है, अपना कचरा भी खुद साफ करना है। कोई जिम्मेदार नहीं आता, कोई गवर्नमेंट वाला नहीं आता, तो आवाम खुद ही करेगी। कोई तो आता होगा? कोई भी नहीं आता, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। ये अभी जो आपके बल्दियाती नुमाइंदा आए बड़े धूम धड़के अरे से। बस ये वोट लेने आते हैं। अच्छा, वोट लेने आते हैं। हाँ, वोट लेके शार्ट सीट पे बैठ गए। जी अभी हर कोई अपने आ रहे हैं, कोई नाजिम आ रहा है, कौंसलर आ रहा है। हाँ। अभी क्यों आ रहे हैं? अब क्या लेने आ रहे हैं? इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है अच्छा। सर, कोई इशू नहीं है। हाँ। पता अभी आएंगे, बड़े बड़े तस्वीरें लगवाएंगे, बड़े बड़े मीडिया वाले आएंगे, बड़े टोक थोड़ी बातचीत होगी, ये होगा वो, कुछ भी नहीं हो रहा। सब आएंगे, पानी नहीं आएगा ना, सब आएंगे, गैस नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। ना कराची में ना पानी आएगा, ना गैस आएगा, ना लाइट आएगी, क्योंकि सब चोर बैठे हैं। अच्छा, ये कराची लगता भी है ये इलाका? ये ऐसा लग रहा है कि हम गांव में खड़े हैं। अच्छा जनाब, मुजाहिद कॉलोनी में इस वक्त जितनी परेशानियां हैं ना, तो जब हम यहाँ पर आए लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो गए। अच्छा, खुशकिस्मती ये है कि जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी विज़िट पर थे, तो हमने उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। और इस वक्त अब यहाँ पर एक्शन सेवरेज ज़फ़र मलिक साहब भी मौजूद हैं। सर, आपने अपने तई जो आपके डोमेन में आता है कोई इक़दाम किए हैं इस इलाके के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जब ये आबादी को डिप्लेस किया था, तो उसी दिन से ही क्या कहते हैं जो कनेक्शन हमारे टूट गए थे उसको फौरी तौर पर रिस्टोर किया। यहाँ लोग मेरे साथ खड़े हुए इलाके की आपको बताएंगे, और कई जगह पॉइंट्स के ऊपर ऐसा हुआ था कि वो उनके एक्सकेवेटर से हमारे सीवरेज के पाइप डैमेज हो गए थे। इसी तरह से ये सामने मेन मस्जिद था, इनका मसला था सीवरेज का, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हल कराया। ये राउंड अबाउट के ऊपर 2-3 कनेक्शन थे, वो हमने हल कराए। इसी जगह सर्विस रोड के ऊपर जो है वह बहुत बड़ी परेशानी थी, तो उसमें हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ताउन रहा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भी और डीसी साहब का भी। तो अब इसमें जो मसला आ रहा है, थोड़े से कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं और मुजाहिद कॉलोनी में जहाँ पर गंदा पानी लोगों को मिल रहा है पीने की, इत्तला हमारे पास है और उसको टेकअप किया हुआ है WTM ने। तो ये लोकल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सियन साहब जो है वो इसको नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वो कस्टोडियन नहीं है 24 इंच की लाइन की, तो वो उस पर WTM ने काम करना है और वो कर भी रही है। ग्रेजुअली पानी बेहतर हो रहा है और इंशाल्लाह जो इलाके रह गए हैं उनको भी जो है ना सही हो जाएगा पानी। ये तो लोग कह रहे हैं कि शायद 2 दिन के बाद पानी आता है, तो जब वो नल खोलते हैं ना तो कीड़े तक आ रहे हैं उसमें। अच्छा जी, उसमें ऐसा है, कंटेमिनेशन का एक प्रोसीजर ऐसा होता है कि जहाँ तक पानी साफ़ आ रहा होता है और जहाँ तक पानी साफ़ नहीं आ रहा था उसको डिस्कनेक्ट कर देते बीच में ताकि सारा ना ख़राब हो। तो वो ग्रेजुअली समझ लें ये 2-2.5 हज़ार फीट रनिंग फिट की ये लाइन है जिसमें गंदा पानी आ रहा है, उसमें से तकरीबन 1500 रनिंग फिट के करीब जो इलाके फीड होते थे उससे वो साफ़ हो गए। अब तकरीबन 1000 फिट रिमेनिंग एरिया रह गया है उस लाइन का, उसके ऊपर भी ये वर्किंग कर रहे हैं। असल में यहाँ पर अंडरग्राउंड सर्विस है ना ये, बगैर खोद के पता नहीं चल पा रहा होता कि पानी ये कहाँ से। अब सर जहाँ 2-2, 3-3 फीट का सिर्फ कचरे का लेयर बना हुआ हो तो वहाँ कैसे हम देखेंगे नीचे कौन सी लाइन? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी एसी साहब ने इस पर बात की है सिंस सॉलिड वेस्ट वालों से, और उन्होंने कल एक असिस्टेंट डायरेक्टर को उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेशन करवाई है। इन्होंने हम देख लेंगे वाटर की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, कचरा, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक में आएंगे तो आपको इस राउंड पे बहुत साफ़ सुथरी इंशाल्लाह मिलेगी। सर बात तो यही है ना कि अब एक्सियन सीवरेज साहब यहाँ मौजूद हैं, वाटर बोर्ड एक्सियन नहीं है, वो तो तब पता चले ना मसला है क्या जब कुछ नज़र आएगा। तो क्या अच्छा, किससे पुकारे हम?
इसको मैं आपको सिंपल बताता चलूँ कि अभी मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं हमारे सॉलिड वेस्ट के आमिर जकर, उन पे फ़ोन पे बात हुई है। मैंने लोकल का जो इधर का जिम्मेवार है उसका नंबर उसको एक्सचेंज करवा दिया है। सही हो गया। वो कल तक इंशाल्लाह आके ये जो कचरा है इसको हटा के देखेंगे नीचे के, फिर वाटर वालों का, सीवरेज वालों का मसला है या वाटर वालों का है, जिसका भी होगा मैं दोनों को ऑन बोर्ड लेता हूँ। इंशाल्लाह ये मसला सॉल्व हो जाएगा। सर मतलब जैसे मलिक साहब ने कहा इस हफ्ते के अंदर ये मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रोग्राम के शुरू में कि अभी बहुत ही इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है। सही है, ठीक है ना। तो कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह इसी वीक में ही आपको इसकी अच्छी रिजल्ट मिल जाएगी। चलें जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात ऐड कर दूं कि वो जो साहब आएंगे सॉलिड वेस्ट के, उनको सर से भी रिक्वेस्ट है कि एक खास एरिया इनको बता दिया जाए इलाके वालों को कि कचरा आपने वहाँ डालना है, तो वो वहाँ डालें। फिर इस तरह से टू वे प्रोसेस है सर, टू वे प्रोसेस है, लोगों ने भी अपना किरदार अदा करना है। कलेक्टिंग पॉइंट देंगे, डंपिंग पॉइंट देंगे जिसपे वो कचरा डालें, तो ये पूरी राउंड अबाउट की ये शक्ल ना हो अगर ये एक प्रॉपर जगह पे ये चौरंगी है, राउंड अबाउट है। अच्छा, ये तो अब पता चला ये इसी इलाके का कचरा है, बाहर से नहीं आया। तो थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। सर आप तो इस इलाके के रिहायशी हैं, मान लें गलती आपकी भी है या सिर्फ इनकी नहीं है? किस बारे में? ये जो कचरा इन्होंने तो नहीं अल्लाह के फेंका, मैं पकड़ा हुआ। अच्छा, मैं इस इलाके में तो खैर रिहायशी बचपन से ही का था। अब कहीं मैं थोड़ा दूर चला गया हूँ। ये बिल्कुल नो डाउट कि इसमें इलाके का सिर्फ कचरा नहीं है, ये कचरा कुंडी बनी हुई है और मुख्तलिफ नाज़मात 4 नंबर का कचरा भी यहाँ आता है और यहाँ तक कि ज़ियाउद्दीन के इलाके से भी मुख्तलिफ बी ब्लॉक से और इधर से कचरा आके यहाँ मतलब बाकायदा दूर दूर से लोग कचरा फेंकने आते हैं। जी, कचरा कुंडी। और ये जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, ये पहले इतना खूबसूरत पार्क हुआ करता था कि अनबिलीवेबल पार्क था ये। इसमें बरगद के दरख्त, जो मशहूर दरख्त हैं बड़े बड़े, इसमें इस वीराने में जी, और यहाँ ग्रास लगी हुई थी और यहाँ पे जो है कम से कम 10 जानमाज़ें थी और उसके आगे मेंबर, और ये ईदगाह भी थी हमारी। लेकिन इंक्रोचमेंट से पहले इस पर बहुत काम हुआ और वो आप जो कह रहे हैं कि आप लोगों की गलती, इलाके के मकीनों ने अपने जेब से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इमाम साहब ने और हम लोगों ने, कमेटी ने चंदा किया और इस चंदे से ये दीवार हमारे अपने ज़ाती चंदे से बनी है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद जब इंक्रोचमेंट हुई तो ज़ाहिर है अनएजुकेटेड लोगों ने क्या किया कि कुछ तो लोग तबाह हो गए। वैसे तो वो यहाँ जो बच्चे कुछ हिसाब किताब था वो उन्होंने पूरा कर दिया, इसमें बच्चों के झूले तक लगे हुए थे। अब इंशाल्लाह वी होप कि डॉक्टर आसिफ आएँ एज असिस्टेंट कमिश्नर। जो लोगों ने सफ़र किया वो तो किया, क्योंकि ज़ाहिर है 55 ईयर्स पुरानी आबादी थी, ये 60 ईयर्स पुरानी। लोग भी उसमें ज़ाहिर है उनको ये पता नहीं था कि ये हमें कहाँ बैठना है, किस जगह। गवर्नमेंट ने उसको उस वक्त ये नहीं कहा था कि यहाँ से आगे आपने नहीं आना, जो हो गया। लेकिन इंक्रोचमेंट हो गई। अब इंक्रोचमेंट के बाद वी नीड क्लीन दिस एरिया, ये प्रायोरिटी चाहिए। अब मैं उस बारे में नहीं कह सकता कि वो क्लीन अप क्या है, ओनली ये नहीं, कचरा भी है हमारे यहाँ और पानी के लिए ये बंदे जिनके घर टूट गए वो तो चले गए, वो बेयार मददगार कहीं भी, लेकिन जो मौजूद हैं इस वक्त उनको पानी का मसला, इनको गैस का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला, ये 3 मसले इंशाल्लाह एसी साहब, एक्सीएन साहब और हम सब लोग मिलजुल के हल करेंगे। वी होप कि ये लोग कुछ करेंगे और हम भी करेंगे। जो हमारा ताउन हुआ वो हम करेंगे। सर ये तो ताउन करेंगे, ये मुमकिन है कि ये जो इसकी तस्वीर कशी कर रहे हैं, इस वक्त मंजर कशी कर रहे हैं, ये दोबारा रिस्टोर हो जाएगा? यहाँ इसी चौरंगी को हम हरा भरा देखें अगर ये लोग भी आपका साथ दें। अच्छा, ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कहते हैं ना, जी, हमें पब्लिक की भी सपोर्ट चाहिए। हम जो हैं टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं टाउन के, उनको भी मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ। अगर वाकई ये तस्वीर कशी पहले थी तो जैसे मौलाना साहब बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको रिस्टोर करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं और जो जिस चौरंगी का हम जिक्र कर रहे हैं ना, मुजाहिद कॉलोनी की, कि जहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, तो यहाँ के जो रिहायशी हैं, पुराने रिहायशी, इनका कहना ये है कि जनाब यहाँ किसी ज़माने में हरियाली थी, घास लगी हुई थी, झूले लगे हुए थे, जानमाज़ें बिछी हुई थी, एक खूबसूरत मंजर था जो कि अब नहीं रहा। तो यहाँ पर जितने भी ज़िम्मेदारान खड़े हैं, इनका कहना यही है कि जब लोग ताउन करेंगे इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इस चौरंगी को हम वैसे ही रिस्टोर करेंगे। मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद के बाहर आने वाले जो नमाजी हैं वो इसी कचरे में से गुजर कर आ रहे हैं? बिल्कुल, यहीं से गुजर के आते हैं। वुज़ू बरकरार रह रहा है उनका? नहीं, वापस आके मस्जिद में पानी दोबारा खर्च कर रहे हैं। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पाँव ख़राब हो जाते हैं, बेचारों के वुज़ू ख़राब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये कचरा जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया जाए। एक तो पानी का मसला है, यहाँ सीवरेज का पानी इतना गंदा होता है, अल्लाह माफ़ करे, बदबू आती है, बीमारियाँ ताफुन फैल रहा है इससे, तो सांस के मरीज़ है, अच्छा, आपकी मस्जिद बिल्कुल सामने है? सामने ये मस्जिद। तो ये अगर यहाँ से इसकी बदबू, तो मैं समझता हूँ मस्जिद के अंदर भी आती है। बड़े आराम से बेहतरीन तरीके से बदबू आती है,
बहुत अच्छे तरीके से आती है। जब नमाज़ पढ़ा तो इतनी बदबू होती है कि अब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है हमें। सर, आपकी इस इलाके में ख़ास अहमियत है और ख़ास हैसियत है। आपने कभी तहरीरी तौर पर कोई कंप्लेन की या लोगों ने आपसे साइन करवा के कभी आगे जिम्मेदारान को कोई कंप्लेन? कई दफ़ा हमने की है। अच्छा। इससे पहले जो डीसी साहब थे ना, ताहा सलीम साहब से, उनसे हमारे एक दफ़ा नहीं दर्जनों मरतबा हमारी मीटिंग हो चुकी है इस मामले में। अच्छा, इससे पहले जो एसी साहबा थी उनसे भी हमारी बातें हुई, लेकिन हम तो ताउन किया है उन्होंने। किसी हद तक उन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है, लेकिन चूँकि अमला सारा चेंज हो गया। खड़े एसी साहब करते हैं शिकायत? तो नए एसी साहब हैं तो उस वक्त ये नहीं थे। अच्छा। उस वक्त एसी साहबा होती थी, हमारे जैनब साहबा होती थी। तो ये तो बाद में इनसे एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम इनसे उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि इलाके का विजिट करें और हालात को देखें, यहाँ के जो माहौल है उसको ज़रा देख लें। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी की ये एक चौरंगी है, एक राउंड अबाउट है, और ये इस वक्त बंजर ज़मीन की तरह ये राउंड अबाउट नज़र आता है। कचरे के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ जानवर बंधे हुए हैं, बदबू ताफुन कचरे का उठ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सामने एक मुसल्ला बना हुआ है, जाए नमाज बनी हुई है। ये वही चौरंगी थी जहाँ पर हरियाली थी, घास लगी हुई थी पूरे राउंड अबाउट पे, झूले लगे हुए थे, बेंच था जहाँ पर लोग बैठते थे, और जिन्होंने नमाज़ पढ़नी होती थी वो इस मुसल्ले पर नमाज पढ़ते थे, बाकायदा जमात होती थी। पर इस वक्त यहाँ का ज़रा हाल देखें, ये बंजर मैदान है पूरा, घास तो दूर, कोई कांटा भी दिखाई नहीं दे रहा है जनाब, और सिर्फ मट्टी ही मट्टी है, कचरा पड़ा हुआ है। ये मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे कि कितना कचरा है और कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। लगता है ऐसा जैसे पूरे इलाके का कचरा यहीं लाकर खड़ा कर दिया। हमने कोशिश किया आज अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से कि हम लोगों की जो आवाज़ है वो ज़िम्मेदारों तक, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। हमने यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान थे उनसे भी सवाल किया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं? आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप बल्दियाती नुमाइंदे हैं, आप सीवरेज के एक्सियन हैं, आप वाटर बोर्ड के एक्सियन हैं, आप फला ज़िम्मेदार हैं, आखिर आप कर क्या रहे हैं? और उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अब कोशिश ये की जाएगी कि इस इलाके को, और ख़ास तौर पे ये जो चौरंगी है, इसे बहाल किया जाए, और यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं जिनसे लोग महरूम हैं, ख़ास तौर पे पानी, जो गटर मिला पानी आ रहा है, ये मसला अब जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हमने कोशिश की है कि आवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले शो में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।